गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी की थी सॉलिड स्टेट, क्लास 12th का लेसन 1 सॉलिड स्टेट, और अब हम स्टडी करते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के लेसन 2 सॉल्यूशन यानी विलयन की। सॉलिड स्टेट के बाद काफी लंबे समय बाद मैं आपको क्लास 12 का ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि बीच में मैं बीटीसी और क्लास 10th के वीडियोस में काफी व्यस्त था। फिर भी लेट देर आए दुरुस्त आए, और उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट वीडियो सॉलिड स्टेट वाला यानी ठोस अवस्था वाला आपने देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल शायद इस बार वो आपके सिलेबस से हटा भी दिया गया है, लेकिन ओनली फॉर 2020 सीबीएसई बोर्ड से परमानेंटली उस लेसन को हटा दिया गया है। तो हम समझते हैं कि सोल्यूशन क्या होते हैं। तो अगर सोल्यूशन की बात करें तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक वर्ड बहुत जरूरी है, और वो है समांग मिश्रण, इंग्लिश में होमोजीनस मिक्सचर। तो समांग मिश्रण का मतलब है समान अंग। होमो मीन कहीं भी होमो नाम का वर्ड लग जाए तो इसका मतलब होता है समान, और जीनस मीन पार्ट, यानी समान भाग हो जाए, यानी जिनकी फिजिकल स्टेट हिंदी में भौतिक अवस्था समान हो, उन्हीं को हम होमोजीनस या समांग पदार्थ कहते हैं। अब पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं कि दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, लेकिन वो पदार्थ केमिकली इनएक्टिव हो, यानी आपस में जब वो क्रिया करें तो कोई रासायनिक पदार्थ ना बनाते हैं कि आपस में रिएक्शन कर डालें। तो दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रियाशील पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। मीन द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। जैसे अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत बनाने के लिए, जिसको आप स्वीट वाटर भी कह सकते हो, तो शरबत बनाने के लिए हम शक्कर लेते हैं और पानी लेते हैं। शक्कर किस अवस्था में होता है, यानी किस स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। और जल यानी पानी, वाटर, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो ध्यान दीजिए, जो मैंने कंपोनेंट लिया उसमें से एक है लिक्विड स्टेट में पानी, दूसरा है सॉलिड स्टेट में शक्कर, और दोनों को हमने मिला दिया तो जो शरबत बना, ध्यान दीजिए, शरबत लिक्विड स्टेट में होता है। यानी कि जो उसमें सॉलिड था शक्कर, वो उसने लिक्विड स्टेट का फॉर्म ले लिया, और दोनों पदार्थ, दोनों सब्सटेंस एक ही फिजिकल फॉर्म में आ गए, यानी दोनों मिलकर के द्रव फॉर्म में आ गए। ऐसे सब्सटेंस को हम विलयन कहते हैं, क्योंकि वो समांग अवस्था में आते हैं। और इस विलयन के जो कण होते हैं उनका आकार हो सकता है 10⁻⁹ मीटर तक। तो यहां से पूछ सकता है कि ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना हो सकता है, तो उनके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर दो सब्सटेंस ने मिल करके कोई होमोजेनस सॉल्यूशन बना लिया है, कोई भी समांग मिश्रण बना लिया है, तो उनको किसी भी फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे शरबत में से हम शक्कर और पानी को अलग नहीं कर सकते। ये सबसे खास बात है कि सॉल्यूशन होता क्या है, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक वर्ड बहुत यूज होता है, द्विअंगी विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। द्वि मीन दो, अंगी मीन अंग वाले, अंग मीन सब्सटेंस, या बाइनरी सॉल्यूशन कहीं भी बाई नाम का वर्ड लग जाए तो बाई का मतलब होता है दो, और नरी मीन सब्सटेंसेस, यानी कोई भी ऐसा विलयन, बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें विलायक में यानी सॉल्वेंट में केवल एक ही विलेय यानी एक ही सॉल्यूट डिसॉल्व हो, घुला हुआ हो, उसी को हम द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शरबत, शरबत में जल यानी वाटर क्या है, विलायक। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में हमने शक्कर डाला है शरबत बनाने के लिए, वो क्या है, वो है सॉल्यूट, हिंदी में विलेय। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जल में सिर्फ एक ही तरह का विलेय यानी शक्कर घुला हुआ है, इसलिए जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो कैसा है, द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन है। ऐसे अगर एक से ज्यादा होंगे तो त्रिअंगी, चतुर्थंगी। फिलहाल बाइनरी सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है। अब हम स्टडी करते हैं कि विलयन के भाग कितने होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के यानी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है विलेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट।
तो देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक होते क्या है। तो अगर हम विलेय की बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो दोनों इसी से समझ सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो विलेय है सॉल्यूट, तो विलयन में जो पदार्थ घुला होता है, यानी जो भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में घुला हुआ होता है और कम मात्रा में होता है, दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, उसी को हम विलेय यानी सॉल्यूट कहते हैं। मेन सॉल्यूट इज द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। किसी भी विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय और एक विलायक। जो कम मात्रा में हो, कम क्वांटिटी में हो और घुला हुआ हो, वही हमारा विलेय है। जैसे शरबत में हम पानी लेते हैं और शक्कर लेते हैं, तो पानी और शक्कर में से ज्यादा क्या लेते हैं? पानी। तो पानी क्या है? विलायक है यानी सॉल्वेंट है। और शरबत में जो शक्कर मिलाते हैं, शक्कर की मात्रा कम होती है, तो शक्कर क्या है? विलेय है यानी सॉल्यूट है, क्योंकि शक्कर ही पानी में घुलता है। पहली शर्त पूरी हो गई। और उसकी ही मात्रा पानी के कंपेयर में, जल के कंपेयर में कम होती है, इसलिए वो क्या है? शक्कर विलेय है। अगर हम विलायक की बात करें, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जो पदार्थ विलेय में सॉल्यूट को स्वयं में घोलता है, जैसे अगर हम शरबत की बात करें, शरबत क्या है? एक सोल्यूशन है, विलयन है। तो शरबत बनता है पानी और शक्कर से। तो पानी शक्कर को अपने अंदर घोलता है, पहली बात, यानी शक्कर क्या है? विलेय, और पानी क्या है? विलायक। क्यों? क्योंकि विलायक यानी जल अपने अंदर शक्कर को घोलता है। दूसरी बात, शरबत में पानी ज्यादा होता है, शक्कर तो पानी ज्यादा होता है, तो यानी वाटर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है यानी विलायक है। तो जो पदार्थ विलेय को स्वयं में घोलता है, विलेय माने सॉल्यूट, वह अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहलाता है। क्लियर होगी? कोई अगर आपसे पूछे कि इस सॉल्यूशन में कौन विलेय है और कौन विलायक है, बहुत सीधी सी बात है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय है। यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। और दोनों को मिला दिया, तो अगर दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में हैं तो सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो मैंने लिया शक्कर और शक्कर में मिला दिया मैंने पानी, और क्या बन गया? शरबत। तो हुआ क्या? यहाँ पर शक्कर पानी में घुल गया। तो कौन घुला? शक्कर, शुगर। तो शुगर क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट यानी विलेय है। और किसने घोला? वाटर ने यानी जल ने। तो जल यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। और क्या बना? शरबत बना यानी स्वीट वाटर बना। तो ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो देख लो, विलेय प्लस विलायक गिव्स आउट विलयन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन। बहुत इजी है, किसी भी तरह की चीजों। मान लीजिए हम एक ओरल एग्जाम्पल लेते हैं, नमकीन पानी। तो नमकीन पानी कैसे बनेगा? स्लाइम वाटर। तो अगर हम वाटर ले लें, पानी, और उसमें हम नमक यानी सॉल्ट मिला दें, तो बन जाएगा स्लाइम वाटर। लेकिन ध्यान दीजिए, जब स्लाइम वाटर बनाएंगे तो पानी में और नमक दोनों में से ज्यादा क्या रहेगा? तो पानी ज्यादा रहेगा। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पर? विलायक यानी सॉल्वेंट। कम कौन रहेगा? नमक। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या हो गया? विलेय यानी सॉल्यूट। और जो स्लाइम वाटर बना वो क्या है? सॉल्यूशन यानी विलयन। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं आपको, और बहुत ही विशेष पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, सेम वही अवस्था होगी जो सॉल्वेंट की होती है यानी विलायक की होती है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। शरबत क्या है? एक जो है विलयन है यानी कि सॉल्यूशन है। और शरबत बनता किससे है? शक्कर और पानी से। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पानी है वो किस स्टेट में है? लिक्विड। और शरबत किस स्टेट में है? लिक्विड। तो ध्यान दिया आपने कि जो भी जिस स्टेट में सॉल्वेंट यानी विलायक होगा, उसी अवस्था का, उसी भौतिक अवस्था का, उसी फिजिकल स्टेट का सॉल्यूशन होगा। नमकीन पानी, स्लाइम वाटर की बात कर लो। स्लाइम वाटर किस स्टेट में यानी अवस्था में होता है? लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में। बनता किससे? पानी और नमक से। तो पानी यहाँ क्या है? विलायक है। और जब पानी नमक मिला तो जो स्लाइम वाटर यानी नमकीन पानी बना, वो भी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन का स्टेट वही होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा, यानी विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी। अब आगे हम स्टडी करते हैं कि कितने तरह के विलयन होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन के प्रकार की बात करें, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें,
तो विलयन दो बेस पर, दो आधार पर, दो तरह का होता है। पहला है विलय की मात्रा के आधार पर और दूसरा होता है भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी कि किसी भी सब विलयन में विलय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है उसके आधार पर विलयन होता है, और दूसरा होता है कि जो विलयन है वो किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। इसके आधार पर भी विलयन यानी सोल्यूशन तीन तरह के होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट क्वांटिटी, यानी विलय की मात्रा के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पर जो सोल्यूशन होते हैं विलयन, वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है तनु विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट सोल्यूशन। और तीसरा होता है संतृप्त विलयन, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट यू मीन बाय डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि ये तनु विलयन होता क्या है। तो तनु का मतलब पतला, और आप पतला और गाढ़ा ये दो वर्ड अपनी नॉर्मल जिंदगी में बहुत यूज करते हो। जैसे अगर हमें, बहुत ध्यान सुनिएगा, हमें किसी भी शरबत को पतला करना है, पतला मीन फीका करना है, क्या करना पड़ेगा? पानी बढ़ाना पड़ेगा या शक्कर बढ़ाना पड़ेगा? तो हमें पानी बढ़ाना पड़ेगा। तो शरबत में पानी यानी वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, यानी विलायक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होता है, उसे ही हम डाइल्यूट सोल्यूशन या तनु विलयन या देहाती भाषा में फीका विलयन कहते हैं। जैसे अगर हम 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 10 ग्राम शक्कर मिला दें तो जो शरबत बनेगा वो ना के बराबर मीठा होगा, यानी वो फीका है। और फीका मीन डाइल्यूट है। तो याद रखिएगा, किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए उसमें हमें सॉल्वेंट यानी विलायक की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो अगर बहुत और दूसरी भाषा में कहना चाहें तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में विलय की मात्रा कम होती है, उसको हम तनु विलयन या डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। इसमें सोल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट है सांद्र विलयन। सांद्र मीन गाढ़ा। गाढ़ा कैसे? जब सोल्यूट यानी विलय और सॉल्वेंट यानी विलायक दोनों की मात्रा लगभग बराबर हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सोल्यूशन कहते हैं, और सामान्य भाषा में गाढ़ा विलयन कहते हैं। जैसे अगर हमें बहुत मीठा या गाढ़ा शरबत बनाना हो, क्या करना होगा? हमें शक्कर यानी कि विलय, जिसको इंग्लिश में सोल्यूट कहते हैं, वो और प्लस जल यानी कि वाटर, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, दोनों हमें ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो हमारा जो शरबत यानी विलयन बनेगा वो गाढ़ा बनेगा, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। मीन दो सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिक्स टुगेदर इन सेम क्वांटिटी आर नोन एज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पेट भरा हुआ सॉल्यूशन। तो अब यहां पर एक वर्ड आपके दिमाग में घूम रहा है, सर पेट भरा हुआ सॉल्यूशन ये क्या होता है? तो अगर हम पानी लें और पानी में हम शक्कर डाल दें, तो शक्कर क्या है? सोल्यूट है यानी विलय है। पानी क्या है? विलायक है यानी सॉल्वेंट है। तो जब हम ग्लास में पानी में शक्कर डालेंगे, शक्कर घुल जाएगा, फिर शक्कर डालेंगे फिर घुल जाएगा, फिर डालेंगे फिर घुल जाएगा, फिर शक्कर डालेंगे घुल जाएगा। लेकिन ग्लास के पानी में शक्कर डालते डालते एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट आएगी जब शक्कर पानी में घुलना बंद हो जाएगा, यानी पानी शक्कर को घुलना बंद कर देगा। ऐसे ही सॉल्यूशन को संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मीन बहुत सरल भाषा में ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक से अधिक होती है, उसी को हम संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में दो सॉल्यूशन which consist more quantity of solute than the solvent is known as saturated solution। अब डिस्कस करते हैं कि अवस्था यानी फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार की हम बात करें तो भौतिक अवस्था तीन ही होती है। फिजिकल स्टेट तीन ही तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। इस पर बढ़ने से पहले एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं,
कि किसी भी सॉल्यूशन यानी विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो उसके विलायक जैसी ही होगी। यानी किसी भी विलयन के बनने में जिस फिजिकल स्टेट का, जिस भौतिक अवस्था का विलायक होगा, विलयन की भी भौतिक अवस्था वही होगी। जैसे शरबत के बनने में जल यानी वाटर सॉल्वेंट है, विलायक है, तो जो शरबत बनता है वो भी पानी के जैसा ही द्रव अवस्था में होता है। इसको याद रखिएगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो गैसीय सॉल्यूशन, तो गैसीय सॉल्यूशन यानी अगर विलयन गैस कंडीशन में है तो सीधी सी बात है कि जो विलायक होगा वो गैस होगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जिस अवस्था का विलयन है विलायक उसी अवस्था में रहेगा। अब विलेय के रूप में यानी सैल्यूट के रूप में हम इसमें कुछ भी मिला दें तो ये तीन तरह का हो सकता है। गैस गैस यानी हम विलेय भी गैस ले लें, सैल्यूट। तो बार बार मैं सैल्यूट और सॉल्वेंट अब नहीं समझाऊंगा। सैल्यूट माने विलेय, सॉल्वेंट माने विलायक। तो अगर हम विलेय गैस ले लें और विलायक भी गैस ले लें तो जो हमारा विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन होगा। जबकि आपके दिमाग में होगा कि विलयन सिर्फ द्रव अवस्था में होता है। तो इस कंफ्यूजन को हटा लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में दोनों एक साथ रहते हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे में मिक्स है, दोनों क्या है? गैस। तो जो सोल्यूशन बना, विलयन बना, वो क्या है? गैसीय सोल्यूशन है। क्लियर? दूसरा है कि अगर जो विलेय है सैल्यूट वो द्रव कंडीशन में हो, लिक्विड कंडीशन में हो, और जो हमारा सॉल्वेंट है विलायक वो गैस अवस्था में हो, तो भी कौन सा विलयन बनेगा? गैसीय बनेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट यानी विलायक किस अवस्था में है? गैस। विलेय चाहे जिस अवस्था में, कोई मतलब नहीं है। विलायक किस अवस्था में है? जिस अवस्था में विलायक है उसी अवस्था का विलयन बनेगा। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड है, और नाइट्रोजन क्या है? गैस। तो क्लोरोफॉर्म किस में मिला? नाइट्रोजन में। तो जिस कंडीशन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस अवस्था में होता है? गैस। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो भी कैसा होगा? गैस। तीसरा देखें कि अगर हम सॉल्वेंट कैसा ले लें? गैस ले लें, विलायक गैस के रूप में है, और उसमें एक ठोस मिला दें, तो विलयन जो बनेगा वो तो विलायक के ही फॉर्म में होगा ना। और विलायक किस रूप में है? गैस। तो विलयन कौन सा बनेगा? गैसीय। एग्जाम्पल क्या है? कपूर प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। नाइट्रोजन क्या है? गैस यानी विलायक, और कपूर क्या है? ठोस। लेकिन विलयन कौन सा बनेगा? गैसीय। क्यों? क्योंकि इसके बनने में विलायक किस अवस्था में है? विलायक गैस अवस्था में है। क्लियर? दूसरा विलयन होता है द्रव विलयन, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है कि विलयन यानी सोल्यूशन किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो विलायक हमेशा लिक्विड ही रहेगा, इसको याद रखिएगा। चेंज क्या होंगे? चेंज होंगे विलेय। विलेय गैस भी हो सकते हैं, यानी गैस द्रव में कोई मिला दिया जाए। एग्जाम्पल है जल में O2, पानी में ऑक्सीजन घुला होता है। तो पानी क्या है? द्रव यानी विलायक यानी सॉल्वेंट है, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन सोल्यूशन कौन सा बनेगा? द्रवीय बनेगा यानी जलीय बनेगा। दूसरे कंडीशन में हम द्रव ले लें और द्रव में विलेय भी कैसे डाल दें? द्रव यानी कोई जो विलेय है वो भी लिक्विड कंडीशन में हो, और विलायक यानी सॉल्वेंट भी लिक्विड कंडीशन में हो। एग्जाम्पल है पानी में शराब यानी पानी में एल्कोहल। एल्कोहल यानी शराब भी लिक्विड स्टेट में होता है, पानी भी लिक्विड होता है। तो एल्कोहल अगर पानी में मिला दिया जाए तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? वो लिक्विड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है कि कोई ठोस ले लें और उसको हम द्रव यानी पानी में मिला दें, तो जो विलयन बनेगा वो किसके स्टेट का होगा? वो विलायक के स्टेट का होगा। यहाँ विलायक कौन है? द्रव या लिक्विड। तो सोल्यूशन भी कैसा बनेगा? लिक्विड। जैसे पानी में नमक डाल दो, पानी में शक्कर डाल दो, तो पानी क्या है? विलायक है। शक्कर नमक क्या है? विलेय है। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो पानी के ही स्टेट का होगा, यानी लिक्विड कंडीशन में होगा। तीसरा है ठोस विलयन। अगर विलयन ठोस है तो विलायक कैसे होंगे? ठोस। विलेय कौन हो सकते हैं? गैस, द्रव, गैस, ठोस। लेकिन सॉल्वेंट कौन सा होगा? विलायक कौन सा होगा? जिस अवस्था का विलयन उसी अवस्था का विलायक। इसको याद रखिएगा। अब अगर हम किसी ठोस में कोई गैस मिला दें तो गैस, यहाँ पर गैस किस रूप में है? विलेय के रूप में है, और ठोस किस रूप में है? विलायक के रूप में है। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो किस अवस्था का होगा? ठोस, क्योंकि विलायक किस अवस्था का है? ठोस। एग्जाम्पल हाइड्रोजन और पैलेडियम दोनों के मिश्रण। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, और पैलेडियम क्या है? ठोस है। नेक्स्ट है द्रव मिला दें किसमें? ठोस के अंदर। तो अगर हम द्रव मिलाएंगे किसमें? ठोस में, तो अगर सॉल्वेंट ठोस है तो सोल्यूशन भी ठोस होगा, यानी सॉलिड कंडीशन में होगा। इसका एग्जांपल है मरकरी और सोडियम को मिला दिया जाए, तो मरकरी लिक्विड कंडीशन में रहता है और सोडियम सॉलिड यानी ठोस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है ठोस ठोस का मिश्रण।
यानी कि विले सॉल्यूट भी ठोस कंडीशन में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड कंडीशन में है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, वो भी सॉलिड कंडीशन में होगा। इसका एग्जांपल है मिश्र धातु, जिसको आप एलॉय मेटल्स बोलते हो, जैसे आपका पीतल है, तांबा है, या जिसकी गाड़ियां बनती हैं ड्यूरेलुमिन है, ये सब आपके एलॉय मेटल्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन के प्रकार, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सुपर कंसंट्रेट सॉल्यूशन और विलियन के प्रकार, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी मेहनत यानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज इसको दीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से, इसी लेसन से कुछ नया कंटेंट लेकर के। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय।